अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। और घर की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की है। और अभी जो है दिलबर साहब घर चले गए थे तो वो आए हैं, नीचे बुला रहे हैं। अभी हमने जाना है फ्रूट लेने। दुआ कीजिएगा कि आज कोई भी मसला ना हो, सब कुछ खैरियत से हो, मैं अपना फ्रूट ले आऊँ आज, क्योंकि घर पर कुछ भी नहीं होता डे टाइम के लिए। तो वो लेने जाती हूँ। बाकी अगर कोई और चीज़ लेनी हुई तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हम आए हैं खजाना लूटने। खजाना कहता है सॉरी रॉन्ग नंबर। यहाँ पे एसी भी नहीं है। इन बदतमीजों ने भी ऐसी बंद कर दी है। तो गाइस उन्होंने कहा है अपना कार्ड ले लें और साथ में पैसे भी ले लो। कैसी खुशबू है गाइस, ऐसे शौहर होने चाहिए। खुद इन्होंने 1000 रुपया रखा है, मुझे 4 दिया है। देख लो, फिर भी तुम बोलती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो। इन्होंने मुझे बोला सनिया 9 पहले दिए क्या 11 पहले दिए, 4 ये और ये किराया दे देना। हाल देख ले इनके प्यार का। आज हम ये फ्रूट इसका जूस निकाल कर पीते हैं, बहुत अच्छा होता है, आप भी पी सकते हैं। सामने नाशपाती है, जो पानी फल भी आ गया, जो दिलबर साहब का बहुत फेवरेट है। ये मुझे लगता है मौसमी है ना, ऐसे ही है ना, ये मौसमी है। यहाँ हम सेब ले रहे हैं। भाई ने कहा कि जोड़ों का दर्द भी सेब का इलाज है। उन्होंने नया एक आजाद कर दिया है। आज हम ये ग्रीन ले रहे हैं। इसका जूस बहुत अच्छा होता है। सेब का अगर जूस पीना है तो इसका पिए। ये है आलू बुखारा। खरबूजा भी मिल रहा है। मैंने कहा जिसका भी टेस्ट चेक करते हैं कि कैसा है। यहाँ तो बस हर तरफ रौनक ही रौनक लगी हुई है। इस सेब का जूस भी अच्छा होता है। ये है गन्ने के छोटे छोटे पीस, जिसको हम गंडेरी भी बोलते हैं। तो पंजाब में रहते हुए कभी नहीं मैंने खाई, आज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, दिल कर रहा था इनको खाने को। अभी इसमें से एक पीस मैं निकालती हूँ, आधा मेरा होता है और आधा दिलबर का होता है। ये बंदा पागल हो गया है। दिलबर साहब यहाँ से ग्रेप्स ले रहे हैं। चलें गाइस, फ्रूट के बाद हम यहाँ से वापस आ रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये है 3 तलवार, और यहाँ पर आकर तो हमेशा ही सिग्नल होता है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे दिलबर साहब बहुत फ़नी बात कर रहे थे, तो वो वॉइस में आपको मतलब व्लॉग में समझ नहीं आनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो बोल रहे थे एक तलवार आपकी है, एक मेरी है, एक हमने उधार देनी है। तो बस इस तरह की लाइटिंग के हवाले से हम बातें करते आ रहे थे। ये सामने जो है डॉक्टर जैकर जो है मतलब लिखा आ रहा है इनका आज जो था कराची में पब्लिक स्पीच होनी थी, आई थिंक 6-7 बजे ना, आज भी थी और कल भी हो गई जिस दिन आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे होंगे। अच्छा, मुझे इसके नीचे आके किसी आवाज़ गूंजती है, मुझे बहुत डर लगता है, तो इस वजह से यहाँ पर दिलबर साहब मुझे हमेशा ही ना छेड़ते हैं, तंग करते हैं। उन चीज़ जैसे वहाँ से लोग गुजरते हैं ना, चीखते हैं, तो ये भी चीखें मारते हैं। खैर ये दिन का टाइम स्टार्ट हो गया था, तो आज भी मैं डे टाइम थोड़ा सा बाहर गई थी। ज़रूरी काम के सिलसिले में गई थी। तो ये वाला जो व्यू है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सॉरी, शोर को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा इस चीज़ को ना कैप्चर कि जो है ना, मैंने सफाई कर दी। रात सिर्फ झाड़ू लगाया था, पोछा भी लगाया, झाड़ू भी खैर मैंने अभी दोबारा लगाया है। अच्छा, इधर मैंने ये कारपेट इसलिए बिछाया कि उस रूम में आधे रूम में कारपेट था और आधा ऐसे फर्श था। वो फिर फर्श की सफाई करके जब आती थी तो कारपेट के ऊपर मट्टी आती थी। इसके ऊपर मैंने नमाज अदा करनी होती है, हम बैठकर खाना भी खाते हैं, इसके अंदर से सही वो कचरा भी नहीं निकलता। अभी फ़िलहाल इसे मैंने इस रूम में रख दिया है और तो यही सोचा है कि फुल कारपेट कर देंगे ताकि झाड़ू लगाने में, सफाई करने में आसानी हो। अच्छा, ये देखिए इसका फर्श मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये जगह भी बहुत अच्छी अब हो गई है। अभी ये फ्रिज की मैंने सफाई करनी है, ये इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में मिलेगी, क्योंकि इसको मैंने पूरा क्लीन करना है। ये देखें कैसे चिकनाई से भरी है, मेरी सारी फ्रिज तबाह हो गई थी, यहाँ रखी हुई थी। अभी ये देखें ये जगह भी टोटल खाली हो गई, पोछा लगाने में आसानी है। सामने आपको स्टोर नज़र आ रहा है, स्टोर की भी जो है, मैं पंखा बंद कर लूँ, स्टोर की भी आज ये बैगों की सारी पैकिंग हो जानी है, ये सेटिंग वगैरह करनी है। तो ये देखें बहुत अच्छे से मेरा स्टोर भी है जो ऑलमोस्ट खूब
चलें गाइस, मैंने जो है घर की सफाई करने के बाद अपने लिए चाय बना के उसमें स्टीविया ऐड करके ले आई हूँ, साथ में पानी की बोतल ले आई हूँ। अब जो है काफ़ी टाइम मेरा गुजर जाएगा। असल में मैंने आज सोचा था कि मैं चावल बनाऊँगी, वो भी चने वाले, लेकिन ऐसा हुआ कि रात पता नहीं मैं कहाँ बिज़ी होगी, क्या करने लगी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो मैंने जो चने हैं वो भिगोए नहीं हैं। अगर अब भिगो के रखूँगी तो आई थिंक वो इतने अच्छे नहीं होंगे, मुझे ये लगता है, क्योंकि ओवरनाइट जो आप चीज़ को, ख़ास तौर पर चने हैं, इसको भिगो के रखते उसके चावल बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन ये प्रोसेस मैं आज रात करूँगी तो ये आपको कल के व्लॉग में मिलेगा। आज देखें कि क्या बनाते हैं, जो भी बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। गाइस, कभी भी ना इतने शौक से गन्ना नहीं खाया, क्योंकि ना तो मुझसे वो छीला जाता है, ना मैंने कभी शौक से खाया। लेकिन आज वैसे ही मैंने 50 रुपए की लिए हैं और ये मुझे इतनी पसंद आई है ना, आप सोच नहीं सकती। अभी फ्रूट सारा मैं रख के किचन में आ गई, मैंने कहा पहले ये खाऊंगी फिर बाकी काम करूँगी। गाइस, मैंने आज ये वाली चीज़ ही ली है। मुझे दिल भर बोल रहा है कि तुम बच्चों वाले काम कर रही हो। तो गाइस, ये मैं अपने लिए निम्को लेकर आई हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरे मुंह का टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हुआ है बुखार से। और ये ऐसी चीज़ें मैं, पता है क्या बात है, एक छोटी सी बात करना चाहूँगी यार। ऐसी चीज़ें लेने से ना उन छोटे बच्चों की जो है ना वो हेल्प होती है। मेरे ख्याल में ये 5 से 6 स्पून होंगे, लेकिन क्या है, उस बच्चे की हेल्प हो जाती है। आप लोग हमेशा ब्रांड की चीज़ों की तरफ हम भागते हैं, ऐसी चीज़ें भी लेनी चाहिए। खैर वो तो बच्चों को ना इसके अंदर नमक मसाला लगा के, खीरा डाल के उसको मिक्स करके दे रहा था, तो मैंने कहा नहीं, आप मुझे सादा दे दें। इवन कि मैं ऐसे पूरे पैकेट के पैकेट लेती होती थी, वो मेरे ख्याल में आ भी 200-300 के जाते हैं और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। दराज से मैं ऑर्डर करती होती थी। तो खैर ये मैं 2-3 दिन से दिलबर साहब को बोल रही थी, तभी मुझे कहते हैं कि सनिया ये तुम बच्चों के हाथ से लेके खाओगी। मैं कहा कुछ नहीं होता, मैं लूँगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपकी सोच अच्छी है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि यार देखो वो बच्चा मांग तो नहीं ना रहा, मेन बात ये है। उसने एक छोटा सा पैकेट रखा हो जिसमें वो अपनी रोज़ी कर रहा है, तो उस बच्चे को हमें जो है थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। जब मैंने वहाँ लिए तो मैंने कहा वाकई बहुत मज़े किया, बहुत मेहनत करो। वो इतना खुश हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके अगर कोई बच्चा मांग नहीं रहा, अपनी मेहनत कर रहा है ना, तो उसकी मेहनत पे लाजमी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगी। लेकिन ये बहुत मज़े की है। ये जो हम ब्रांड की चीज़ें खाते हैं ना, उससे बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ें भी ट्राई किया करें, इनका एक अलग ही टेस्ट होता है। जो है फ्रूट वैसे ही फ्रिज में रख दिए थे, लेकिन अभी मैंने निकाले, इनको वॉश किए हैं। ये थोड़े से ग्रेप्स हैं, क्योंकि ये भी आपका वेट गेन करते हैं, इसलिए नहीं है। 100 रुपये के मैंने आलू बुखारे लिए थे, तकरीबन 3 से 4 मैंने खा लिए हैं रात से अब तक। बाकी ये 5 बज के हैं। 4 मेरे पास ये पड़े हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनार। और 2 मेरे पास अभी पिछले पड़े हैं, जो पिछली दफ़ा लेकर आई थी। बस ऐसे ही खाया जाता है मुझसे। उसके साथ में ये खरबूजा आ गया था। ये 2 खरबूजे लिए थे मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि ये यहाँ से ख़राब है। इसको भी देखते हैं, कटिंग कर लेते हैं। इसका रात जो है जूस बना लिया था, बाकी इसके 3 से 4 दाने पड़े हैं। ये आज नहीं तो कल इसका जूस बन जाएगा। उसके अलावा मैंने इस दफ़ा इतने कच्चे सेब लिए थे, सिर्फ इस वजह से कि इसके अंदर जो जूस होता है वो ज़्यादा होता है और इसको नमक लगा के खाने का एक अपना ही टेस्ट होता है। तो चलिए अभी इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। उसके साथ साथ मेरी जो चाय है वो गर्म हो चुकी है। बस चाय वाला जो बर्तन है वो मैंने वॉश करना है। चावल भी मैं आते हुए लेकर आई थी, ये देखें। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, दिलबर साहब कह रहे थे कि दाल है, आप इसको बॉईल कर लीजिएगा, बाकी फिर मैं कल आपको सामान ला कर दूँगा, फिर कल आपका जो दिल चाहे या वो बना लीजिएगा। अभी मैं चाय पीती हूँ, फ्रूट को फ्रिज में रखती हूँ, फिर उसके बाद जो भी एक्टिविटी होगी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जो गैस है कम आ रहा है, ये देखें। तब तक चाय पीती हूँ तो ये भी आ जाएगा। गाइस, मैं चाय भी ले आई हूँ, बेडशीट के ऊपर ही रखी हुई है, इसके लिए सॉरी। ये हम डिवाइस लेकर आए हैं जो कि टीवी के लिए यूज़ करनी है। तो फ्रूट वगैरह भी फ्रिज में रख कर आ गई हूँ। बस अभी चाय लेती हूँ, फिर उसके बाद ना थोड़ी देर तक जो है गैस बिल्कुल ठीक आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं चावल बनाऊँगी। चावल क्या है, सिर्फ सादा मैंने बॉईल करने हैं। मैं भी अभी जब तक बनाऊँ तो इरादा चेंज हो जाए, तो भी जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन यार सच्ची बात बताऊँ ना, तो जैसे डॉक्टर की मेडिसिन खाती हूँ तो दर्द रुक जाता है, जैसे उसका असर ख़त्म होता है दर्द हमारा फिर से स्टार्ट हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा। आ जाए अगर चाय पीनी है तो। चलेंगे इस यहाँ पे मैं जो चावल है वो बॉईल करें, जिसमें मैंने ज़ीरा और एक ये बादियान और ये मतलब ये इसको जो भी बोलते हैं, कड़ी पत्ता होता है, जो भी है, इसको ऐड किया है। इसको भी मैं हल्का सा नमक भी ऐड किया है। इनको मैं पहले बॉईल करूँगी
और ये वाला पानी मैं निकाल दूँगी, उसके बाद इसको दम पर रखूँगी। और गाइज़ एक और बात आप लोगों से करनी है, अगर किसी को, मैंने एक नया काम स्टार्ट किया है, अगर ये चावल अच्छे हैं, अगर किसी को नमक ख़रीदना हो तो वो सनिया दिलबर 64 पर रब्ता करें, आपको नमक फ्री मैं देकर रहूँगी। क्योंकि मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ यहाँ तक नमक होता है, पता नहीं कहाँ से आता है यार, वॉश करके रखने के बावजूद भी इसमें जो है नमक आ जाता है। तो मैंने भी ये सोचा कि नमक का जो है ना वो कारोबार स्टार्ट कर लेती हूँ। गैस माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ आ रहा है, तो इसीलिए मैं ये अपना खाना बना रही हूँ। 4 बजे मेरे घर पे गैस होता है इस वजह से। तो आप लोगों ने भी अगर खाने हैं चावल तो आ जाएं। इरादा तो था मेरे चने वाले बनाने का, लेकिन चने जो हैं वो रात को भिगोने थे, वो मैं फिर नहीं भिगो सकी, याद नहीं रहा, क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं सुबह मेरे चावल मुझे टाइम पर मिलेंगे या नहीं, जो भी था। लेकिन आज मैं रखूँगी, आज नहीं आए तो फिर ये चावल बन जाएंगे अभी 1-2 दिन तक, फिर मैं चावल बनाऊँगी चने वाले। आज मेरे घर में दाल है, इसके अलावा अगर कुछ बनाना होगा तो वो फिर मैं बाद में बनाऊँगी। फ़िलहाल मैंने आज चावल बॉईल किए हैं। जब इसका हम एक दफ़ा पानी निकाल देते हैं ना, तो आप इसको रज के खा सकते हो, इतना भी नहीं रज के खाने, तो ये डाइट में बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने इसको दम पे रख दिया बिल्कुल 0 की आंच पे, और ऐसा हो सकता है हम घर की सफाई करें। अभी ये मशीन में सच में छुपा के आई थी और आते ही इन्होंने निकाली है। आपको सुकून नहीं है? गाना तो सुनाओ, जो भी सुनाओ। जो आपने मेरे बाबा से बात करनी है। आराम गाना सुना, आराम। अभी तो आप कह रहे थे क्या कि आपके अब्बे से बात करनी है, वो वाला गाना। बोला उनकी तबीयत से नहीं बात करना, मैंने कहा गाना सुनाओ तुम। वो पागल हो क्या? मैं इस उम्र में अब गाना गाता हूँ, अच्छा लगेगा? मान गए ना कि बुढ़े हो। सच में आज तो ये मैं मशीन वापस यजमान भेज दूंगी। तो भेज, फिर मैंने गा देखा हुआ है। दुखी कर दिया यार। मैं अभी रख के आई हूँ कि किचन साफ हो। चल कोई बात नहीं, अभी इसकी जाली कौन सा मिलनी है, वो तो मैंने शुक्र है अलग से रखी थी। जाली देख, उसके अंदर पहले लगाई हुई मैंने। कहाँ लगी हुई है? जाली तो है ही नहीं, खाली है। वो देख, तू कैसा? वो कहीं चोरी से कैमरा ले तो नहीं आया तू? ले आए हो ना? गाइस आप सही कहते थे, दिलबर को मुझ पे भरोसा नहीं, इसीलिए तो चोरी चोरी दरवाजे खोल दे। कैमरा भी लगवा रहा हूँ, रुक जाता हूँ। और जो मैंने आपके पीछे छोड़े हैं, जिन्नात, भूत, चुड़ैले, अल्लाह दी पड़ोसी है मेरी। अच्छा, आपके पीछे कौन खड़ा है? अब देखो इसके सांस कुछ। मैं कोई चुड़ैल हूँ? मैं तो साइड पर खड़ी हूँ। चलें गाइस, चावल खाते हैं। इन्होंने तो अपना, चल बच्चों ये खत्म हो गया, आज के बाद मैं ये कभी भी नहीं लूंगी। मैं ले करूँगा, टेंशन नहीं। ये जूस हमने बनाया, ये पागल हो गया। पता नहीं इसे क्या हो गया। मैं व्लॉग ही नहीं बनाती, ठीक है? अब मैंने इसकी डैडी से बात करवानी है। जी, तो ये हमारा स्टोर है, जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी, और अब आप जो है ना डिफरेंट में देखेंगे। अभी काली कुर्सियाँ, ये बैग ऊपर चले जाएंगे, मशीनें उधर चली जाएंगी, तो ये हमारा स्टोर जो है ना ऑलमोस्ट खाली हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको स्टोर से शुरू करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने भी घर की काफ़ी चेंजिंग की है। ठीक है जी, ये देख लें। उसके बाद जी हमारा किचन आ जाता है। किचन में से यहाँ पे जो फ्रिज थी, हमने फ्रिज हटा दी है, और फ्रिज को हम लोगों ने मूव कर दिया। यहाँ पे कुर्सी पानी की थी, वो भी हमने मूव कर दी है। ये हमारा किचन है जिसकी हमने सेटिंग की थी, आपको पहले भी दिखाया था। ये शीटें ऊपर, शीटें ऊपर, पैक चेक, फ़ैन हमारा ख़राब हो गया, और ये हमारा किचन है जी। ठीक हो गया जी। तो किचन को करते हैं बाय बाय। अभी सन्यास बर्तन समेट रही थी, मैंने कहा रुक जाओ। अब यहाँ से बाय बाय करने के बाद ये हमारी मेन इंट्रेस है। अब जो है ना फ्रिज का मैंने कनेक्शन किया है यहाँ पर, तो फ्रिज जो है ना हमारी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे शूज़ वाला रैक आ गया पीछे कपड़ों का, और ऊपर की लाइटिंग तो आपने देखी हुई है। उसके बाद गाइस चलते हैं अम्मी वाले रूम में, क्योंकि अम्मी तो हो गई है शिफ्ट, क्या कहते हैं, नैना के साथ। तो अब जो है ना अम्मी का रूम हमने खाली करके यहाँ पे जो है ना गाइस ये टेबल रख दिया नीचे नमाज़ पढ़ने के लिए। अगर मेहमान आ जाते हैं वैसे बैठने के लिए भी, और खाना शाना खा लेता है बंदा, ये वो। तो ये हमारा कमरा एक यहाँ पे सेट हो गया है। उसके बाद हमने ऊपर लाइटिंग की, यहाँ पे भी आज मैंने लाइट लगा दी है, और यहाँ पे तो लाइट थी, यहाँ भी मैंने आपको किचन में दिखाया था, यहाँ पे भी मैंने एक लाइट और शिफ्ट की है। उसके बाद गाइज हम यहाँ से सीधा जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा बेडरूम।
बेडरूम में आते हैं तो बेडरूम का मैं आपको पहले बताता चलूं कि यहाँ पे हमने बल्ब चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमारा कुरान शरीफ होता है। यहाँ पे ये कुर्सियाँ ले आए हैं, साथ में हमारी जो है ना ये ड्रेसिंग टेबल है जो कि वहाँ पे थी, वहाँ से हम लोग यहाँ शिफ्ट करके ले आए। टीवी हमारी चली गई है क्योंकि अभी बस हमारी तनख्वाह आएगी, 1 महीना में ऐसे गुजारना पड़ेगा क्योंकि नेट वाला बूस्टर लगवाना है, वो 8,000 का लगता है। इस वजह से अभी थोड़े हालात अप डाउन है। तो ये हमारा रूम है। इस बेड को भी हमने उस तरफ कर दिया है और ये बेड भी बहुत खुला हो गया है माशाल्लाह से। ये होम टूर आपको जो है ना सनिया के ब्लॉग में मिलेगा। अगर मेरे दिल ने चाहा तो मैं भी लगा दूंगा। तो आपको कैसा लगा हमारा होम टूर लाजमी बताइएगा। चेंजिंग आगे पीछे की है, वो कैसी लगी वो भी आपने लाजमी बताया। चेंजिंग आगे पीछे होती वो असल में अम्मी रह रही थी, फिर उसको कमरा दे दिया था अम्मी को, तो फिर उसकी काफी हो सकता है 1-2 दिन तक आपको यहाँ कारपेट मिलेगा। हाँ 1-2 दिन तक। अभी हमारा एक बिजनेस डील चल रही है। ये देखें गाइस, मैंने अपने किचन में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को सेट करके रखा है। उसके बाद आप ये वाली बास्केट चेक करें, इसमें आप अपना कुछ भी, इसमें खैर अभी मैं ना रोटी वाले जो कवर होते हैं उसको रखूँगी। ये वाले मेरे पास 3 बॉक्स हैं, एक में अभी फ्रिज में खजूरें पड़ी हैं और 2 ये पड़े हैं। उसके अलावा ये लकड़ी का पूरा सेट है, चम्मच वगैरह है इसमें जो बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरे 2 फेवरेट कप हैं, ये हमारे 2 फेवरेट मग हैं, ग्लास है जिसमें हम जूस वगैरह देते हैं। ये एक मेरा छोटा सा जग है जो अभी हमने निकाला और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और गाइस ये 2 मग जो मैंने ग्रीन टी के लिए रखे थे, लेकिन अभी मैं इसमें चाय भी ले लेती हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अच्छा ये देखें, ये कितनी अच्छी लग रही है, छोटी छोटी देचकियाँ। मैं इसको थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुद ही अपनी चीज़ की तारीफ करें, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसी सेम ये मग मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसे। उसके अलावा ये सारे मेरे मसाला जात हैं जो मैं इनको आज साफ़ सुथरा करके रखा है और अल्लाह ताला थोड़ी सी गुंजाइश दे तो फिर इनको भी चेंज करूँगी। ये वाला जो स्टैंड है ये भी मैंने दराज से लिया था, तो बताइएगा आपको कैसा लगा है। ये देखें जी, ये मैंने अपने किचन को इस तरह सेट किया हुआ है। नीचे इसके मैंने ये कपड़ा नहीं शीट लगा दिया ताकि नीचे वाले बर्तन नज़र ना आए। तो ये जगह बहुत अच्छी लगती है मुझे। अभी मैंने इसको फुल नेट किया है। अगर कारपेट उधर करूँगी ना तो यहाँ भी मैं कोशिश करूँगी कि कोई वॉलपेपर नीचे ना वाइट कलर का लगा दूँ या ब्राउन कलर का रखी है। तो ये वाली लाइटिंग भी मैं ऑन कर देती हूँ, ये सारा दिन ही ऑलमोस्ट ऑन रहती है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। और ये जो शूज़ हैं मैंने इन सब को ना, ये दिलबर साहब के जूतों को अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। ये वाले जो हैं ये मैंने किसी को दे देने हैं, ये वाले अपने साफ़ करके रखे हैं। ये पिंक शूज़ है, ये मतलब वो शूज़ रखे हैं जो पहनने हैं। तो गाइस ये देखें, टीवी भी हमारी है जो हमने लगा दी है, लेकिन इंशाल्लाह अभी इसको बाकी भी सेट करेंगे। और ये मुझे ड्रेसिंग के साथ अच्छी लगती है ऐसे। और ये है हमारी नूर, इन दोनों को तो आप जानते हो, इसको भी जानते हो। ये नूर की फर्स्ट डे की पिक है, जब वो इस दुनिया में आई थी ना, 2-3 मिनट की थी उसकी एज, तो तब ये पिक बनाई थी। और ये मेरी सबसे फेवरेट पिक है। कैसी लग रही है आपको? चलें गाइस, आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अक्सर में घर की जो सेटिंग है ना सही हो ही नहीं पा रही है, हम जैसे चाहते हैं वैसे हो नहीं रही है, इसलिए पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ। व्लॉग थोड़ा मेरा आगे पीछे हो गया है क्योंकि कुछ रात बनाया था, कुछ दिन में बनाया, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया। थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा इंशाल्लाह। इस व्लॉग में मैंने आपके लिए ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ ऐड की थी, लेकिन वो तकरीबन मुझे पता ही नहीं चला, वो 10 मिनट का व्लॉग बन गया। लेकिन कल के व्लॉग में वो लाजमी आएगा इंशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये घर का जो है अब सेटिंग कैसी लग रही है। मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़रूरी चीज़ें ले लूँ, जैसा कि कारपेट हो गया, फर्नीचर, ये जो नीचे घर तो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, ताकि नीचे कारपेट हो जाएगा ना, तो यहाँ मतलब इस रूम से लेके ना वहाँ किचन से पहले तक मैं सारे कारपेट करना चाहती हूँ, उसके आगे खैर है। और उसके अलावा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे सही रहेगा या नहीं। और वो दूसरी बात ये कि मैं किचन में देख रही हूँ कि अपने बर्तनों को सेट करूँ, बर्तन ले लूँ, थोड़े से बर्तन जो है ना वो फिर काम आते हैं, जैसा कि वो बर्तनों वाला स्टैंड लेना है, बर्तन लेने हैं। प्लेट्स भी मेरी ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन प्लेट्स मेरे पास हैं,
कोशिश करूँगी कि नई ले लूँ, नहीं तो फिर इन्हीं में गुजारा करूँगी। मेरे पास कुछ पहले की भी पड़ी हैं, तो वो मैंने अभी यूज़ नहीं की हैं, अनटच हैं, वो भी जहेज़ की हैं। और बस यही चीज़ें थी। उसके अलावा बर्तन कुछ लेने हैं, ऐसी चीज़ों को देख रही हूँ कि इन चीज़ों को मैं कर लूँ। बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह से जो कुछ भी है ठीक है, कोई ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे बहुत से लोग मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं चाहती कि मैं इनको पलट कर जवाब दूँ। मुझे एक ऐसे व्यूज़ की और ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि मैं उनके लिए यहाँ बैठकर जवाब दूँ। मेरे लिए जो अच्छा बोलते हैं उनका भी शुक्रिया, जो मेरे लिए बुरा बोलते हैं उनका दिल से शुक्रिया, ठीक है? और बस यही मेरा छोटा सा व्लॉग था। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल का व्लॉग लाजमी देखिएगा। कल का व्लॉग जो है ना वो मैंने स्पेशल ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए बनाया है। वो आज के व्लॉग में ही ऐड करना था, लेकिन फिर मेरा 30 से 40 मिनट का व्लॉग हो जाना था, तो इतना लंबा व्लॉग किसी ने भी नहीं देखना था। आज मेरा ये होम टूर है। अगर मज़ीद आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा कि इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, ख़ास तौर पर मुझे ये बताइएगा कि अब जो फ्रिज है वो ठीक पड़ी है, क्योंकि ये पंखा भी चलता है और डायरेक्ट हवा उधर तक जाएगी, तो मुझे लगता है कि हमारी फ्रिज वहाँ पर ठीक है। बाकी अल्लाह मालिक का देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ मेरी फ्रिज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। कल का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको सारी फ्रिज की सेटिंग बताऊंगी, और उसके अलावा जो मैंने व्लॉग बनाया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। और काफ़ी ब्रांड्स पे इस टाइम जो है डिस्काउंट अच्छा खासा चल रहा है। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। और एक अच्छी टिप आपको देती चली जाऊँ, मैं ऐसे करती थी, लेकिन अभी मतलब इस सर्दियों से, जब से मेरा दिलबर साहब के साथ निकाह हुआ है ना, उस वक़्त से मैंने ये चीज़ छोड़ दी है। यहाँ पर तो मैं ट्राउज़र शर्ट में ही ज़्यादा होती, खैर मैं अपने घर में भी ऐसी होती थी, लेकिन ये है कि वहाँ तो फिर मुझे अगर कहीं जाना भी पड़ता था तो मैं कपड़े पहन कर जाती थी। अब तो यहाँ पर मैं गाउन पहन कर चली जाती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं ऐसे करती थी कि जैसे अब डिस्काउंट लगा है, तो मैं गर्मियों के कपड़े जो थे ना वो इस डिस्काउंट में लेकर रख लेती थी, ईद के भी साथ ही ले लेती होती थी। और गर्मियों के स्टार्टिंग में मैं गर्मियों के कपड़े जो है ना वो सिलाई करवा लेती थी। और अभी जैसे सर्दियाँ आनी होती हैं तो फिर मैं गर्मियों के स्टार्टिंग में, जैसे सर्दियों का डिस्काउंट लगा होता है, तो फिर मैं सर्दियों के कपड़े ले लेती होती थी। और मैं हमेशा, मैं ही नहीं बल्कि हमारी जो है ना फैमिली में ऐसा ही चलता है यार, डिस्काउंट में आपको अच्छे खासे कपड़े मिल जाते हैं, और वो भी ब्रांड के। वो कपड़ा, असल में ब्रांड के कपड़े देखें, जो हम मार्केट से कपड़े लेते हैं ना उनकी एक अपनी पहचान है, लेकिन जो हम ब्रांड से कपड़ा लेते हैं ना, आप उसको यार प्रेस करके पहनते हो ना, तो वो एक उसके अंदर एक अलग सी शाइनिंग होती है, ठीक है? और हम कहते हैं ना ब्रांड बहुत महंगे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है इतने महंगे महंगे कपड़ों पर हाथ डालने की? आप देखें, आपको कोई सूट अच्छा लग रहा है, आप उस सूट को अपनी नज़र में रखें। मैं ऐसी करती हूँ, मैं उस सूट को अपनी नज़र में रखती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि इसके ऊपर 50 है या 40% डिस्काउंट है, मैं उस वक्त वो सूट उठा लेती हूँ। तो मेरे ख्याल में वो हाफ़ कीमत में मिलता है, वही ज़्यादा से ज़्यादा वो 3000 से 3500 का होता है। इसलिए आप लोग इस तरह शॉपिंग किया करें। शूज़ भी मैं ऐसे ही लेती हूँ, सर्दी गर्मियों के मैं ऐसे ही लेती थी, लेकिन अभी मैं नहीं ले रही। इस दफ़ा ना मैंने अभी तक कोई गर्मियों का सूट लेकर नहीं रखा है, और ना ही मैंने कुछ सर्दियों के लिए थे, और बस जो हैं वही पहनूंगी, देखूंगी। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रही हूँ, अब मुझे गर्मी का तो पता है कि यहाँ कराची में गर्मी किस तरह की है, लेकिन मुझे सर्दी का भी कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा होती है, कम होती है, नॉर्मल होती है, कितने डेज़ के लिए होती है, कैसी होती है। तो फिर उस रूटीन से फिर मैं चलूँगी। अब फिर मुझे पता चल जाएगा कि कराची का मौसम किस तरह का होता है। तो आप लोग भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो लाजमी करें, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और आप खुद कहेंगी कि यार देखो डिज़ाइन तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते, लोग पहन लेते हैं। किसी ने ये थोड़ी देखना होता है कि ये तो पिछले साल का डिज़ाइन था। मैं तो भैया ऐसे ही पहनती हूँ। और ये जो खैर आज तो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, तो जो मैंने कल सूट पहना हुआ था वो मैंने 2 पीस लिया था। आप यकीन करेंगे कि वो तकरीबन 4000 का सूट था और मैंने 1800 में 2 पीस लिया था वो, ठीक है? इस तरह आप सूट को नज़र में रखा करें और फिर उठा लिया करें। तो चलें, अपनी बहन को दें इजाज़त। मुझे मेरे किचन के बारे में राय दीजिएगा और मुझे घर के बारे में राय दीजिएगा, क्योंकि मेरा दिमाग तो पागल हो गया, इसको सेट कर करके कोई समझ नहीं आ रही। तो इजाज़त दें मुझे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।